हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज संविधान की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। मानवता जो शर्मसार हुई थी, कलंकित हुई थी, उसकी इज्जत को बचा लिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। दोस्तों, 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ जिन 11 दरिंदों ने बलात्कार किया था, 5 महीने की गर्भवती, हम सब लोग मनुष्य हैं, कल्पना करिए, या तो आप स्त्री हैं या पुरुष, आपके परिवार में 5 महीने की गर्भवती आप देखे होंगे, या आप अगर पति हैं, पिता बने हैं तो आप अपनी पत्नी को देखे होंगे, या अगर आप महिला हैं, मां बनी हैं तो स्वयं को देखी होंगी। 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ इन 11 दरिंदों ने बलात्कार किया था, जिससे उसका वो बच्चा जो पेट में था वो भी मर गया। और इससे बड़ा कांड, उसकी 2.5-3 साल की बच्ची को उसके सामने पटक कर मार दिए थे। ऐसा भी नहीं था कि इन लोगों ने कोई प्रोवोकेशन किया था, बल्कि बिल्किस बानो और उसका परिवार इन आतताइयों से अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग रहा था। ये पीछा करके उनके तक पहुंचे हैं। उसके परिवार के सारे लोगों को उस महिला के सामने ही काट दिए हैं। क्या किसी को गुस्सा होने का यह हक है? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, तो सरकार में बैठे लोगों को जरा काट दीजिए। फिर कल को कोई यही कह करके कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार में बैठे लोग नहीं बचा पाए, इस नाते हम सरकार में बैठे लोगों को मारेंगे, काटेंगे, तो कैसा लगेगा? गोधरा में ट्रेन जली, अपराध हुआ, उसको रोकने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की थी। कैसे वो कार सेवक अयोध्या से गुजरात तक सुरक्षित गए और वहां कैसे खतरा में आ गए? और फिर उसके बाद जो दूसरा समुदाय जला कटा मारा, उसको भी रोकने की जिम्मेदारी उस सरकार की थी। नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, उनकी थी। लेकिन क्या हुआ? न तो ट्रेन जलने से रोक पाए, न ट्रेन जलने के बाद दंगा भड़कने पर दंगा में मरने वालों को रोक पाए। हां, रोके क्या? न्याय नहीं होने दे रहे थे। न्याय नहीं होने दे रहे थे, इसी नाते यह मामला कई मामलों के साथ गुजरात से बाहर ट्रांसफर किया गया। वाह, यह है संविधान की कसम। और फिर जब दोषी साबित हो गए गुनहगार, निचले अदालत में, फिर उसके ऊपर की अदालत में, फिर अंतिम अदालत में, तो इन सरकारों ने अपनी सरकारी शक्ति का प्रयोग किया, या कार्यपालकीय शक्ति का, और अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें छोड़ दिया। जिन गुनहगारों का अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर में है, दोस्तों आप बताइए रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसको कहते हैं? जिन गुनहगारों का अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर में था, जिन्होंने एक महिला की इज्जत तार तार की थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के श्लोक गायन वाले देश में हिंदुत्व और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ऐसे गुनहगारों को केवल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया था। तो फिर आतंकी किसे कहते हैं दोस्त? फिर राक्षस किसे कहते हैं? आपके छोड़ने का क्या पैमाना है? और ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम महिला के बलात्कारियों पर ही दया दिखा रहे हैं। राम रहीम अपनी शिष्या, हिंदू शिष्याओं के साथ रेप किया है। उनके परिवार के लोगों को आवाज उठाने पर मार डाला है। किसी तरह से उसको सजा हो पाई है। पहले यह कहकर दुष्प्रचारित किया गया था राम रहीम और आसाराम के बचाव में दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा कि आसाराम और राम रहीम ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण से रोक रही थी, इस नाते झूठा आरोप लगाकर ऐसा किया गया। याद करिए आप लोग, 12, 13, 14 में खूब बदनाम किया गया था सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सरकार को आसाराम और राम रहीम जैसे बलात्कारियों को बचाने के लिए। ये सब साधु वेश में बलात्कारी। और अब जबकि सजा हो गई राम रहीम को, बार बार ये सरकार पेरोल पर रिहा कर रही है। कैसा संविधान इनके लिए, कैसा धर्म, कैसे राम का चरित्र। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी की गुजरात की सरकार जब सारे काम उनके नाम पर हो रहे हैं तो किसके नाम पर रिहा कर दी थी?
और इसमें केंद्र के गृह मंत्रालय से भी हस्ताक्षर गया था, अनुमति गई थी। बलात्कारियों पर इतनी कृपा दर्शाने वाले व्यक्ति को राम का भक्त कहा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का घालमेल है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि बिल्किस बानो रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन हैवानों को सजा जहां देनी है, जहां भेजना है, वहां भेज दिया। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये महिला मुस्लिम है इस नाते हो गया तो कोई बात नहीं, पहले तो वो जल्लाद है, वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि महिला महिला है। वे हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में दुनिया की ये नहीं कहा गया है कि अपने धर्म से भिन्न धर्म की महिला होगी तो उसके साथ अत्याचार करना, कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हिंदुत्व की इस नकली फर्जी आंधी से जिनकी आंखों में धूल पड़ गई है, जिनका दिमाग सड़ गया है, अगर वो इस पर अच्छा भी मान लेते हैं तो जरा आंख खोलकर देखना, जंतर मंतर पर 2 महीने तक धरना देने वाली बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी वो हिंदू बेटियां हैं, और सरकार ने उसके गुनाहगार को भी पूरी तरह बचाया है। अभी भी उसको हिरासत में नहीं लिया गया। सेंगर, यहां कुलदीप सेंगर पर आरोप लगा था, हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ था, उसके पिता को थाने में मारा गया, पीट पीट कर मार डाला गया, उसके चाचा पर फर्जी केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को योगी सरकार पर अविश्वास करते हुए कि यहां न्याय नहीं होगा, मामले को भेज दिया दिल्ली और वहां से न्याय हुआ। सेंगर दोषी पाया गया। सुनवाई के कुछ दिन बाद उस बेटी के कार पर ट्रक चढ़ गया, उसके 2-3 परिजन मर गए। हादसा है। मतलब एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम बलात्कारियों को सजाए मौत का कानून बना रहे हैं, दूसरी तरफ इन बलात्कारियों को छुड़वाते हैं बैठकर। तो इसका मतलब क्या है कि कानून एकदम सख्त इसलिए बनाया जा रहा है कि हम ही सत्ता में रहेंगे, हम जिस पर चाहेंगे कानून लगा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको छोड़ देंगे। यही कारण है कि आनन फानन में विपक्ष के लगभग 200 सांसदों को निलंबित करके, सदन से बाहर करके, बिना किसी बहस के 3 विधेयक पारित किए गए, तीनों क्रिमिनल लॉ पारित किए गए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है। मन बहुत कचोटता है दोस्त कि आखिर किसी महिला के साथ इतना विभत्स हो जाए, सारा सबूत हो, सब कुछ हो, हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी कि ये किया जाएगा। जब आप यहां हिंदू हिंदू का नारा लगाकर उत्पात करते हो ना, तो सबसे ज्यादा इसकी पीड़ा उन देशों के हिंदुओं को झेलनी पड़ती है जहां के हिंदू अल्पसंख्यक हैं। यही काम वहां के मुस्लिम बहुसंख्यक पाखंडी करते हैं। तो क्या उसका बदला यहां आप ले पाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। सही बात तो यह कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये दोनों ही लंपट होते हैं। ये उस लंपटई से लाभ यहां लेकर बलात्कार करेगा, वो लंपटई का लाभ लेकर वहां बलात्कार करेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नहीं तो तस्लीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा पढ़कर देख लीजिए कि वो आडवाणी को कितनी डांटती हैं कि तुमने एक बाबरी मस्जिद बलपूर्वक भीड़ में जाकर गिरवाई है, आकर देखो कि बांग्लादेश में कितनी महिलाओं का रेप हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां की महिलाओं से रेप न हो जाए इस नाते हम रेप न करें, लेकिन जो इस नाते ही रेप कर रहे हैं क्योंकि अन्य धर्म की महिलाएं हैं, तो पूरी धरती पर अगर यही होगा तो सब पीड़ित हो जाएंगे, और ये बहुत गलत है। इसलिए हर धर्म की किताब में जो ये बात लिखी है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, उसी को धर्म माना जाना चाहिए, शेष ये अधर्म हुआ जो इन्होंने किया, और उससे ज्यादा शर्मनाक अधर्म हुआ जब इनको रिहा किया गया। मैंने सुबह ही एक वीडियो डाली है, मैंने कहा है कि रावण भी बहुत टीका लगाता था, पूजा करता था, श्लोक लिखता था, लेकिन वो राक्षस कहा गया। जन्म से जाति से ब्राह्मण था लेकिन राक्षस कहा गया। ऐसे लोगों को राक्षस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? इतनी हिंदू महिलाओं का जब हिंदू लोग रेप करते हैं, ये कभी आवाज उठाते हैं? नहीं, कभी नहीं आवाज उठाएंगे, एकदम ये चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान
पर लगे कलंक को साफ करने का काम किया है। मैं संविधान का विद्यार्थी हूं, संविधान पढ़ाता हूं, इस नाते शिक्षक हूं। संविधान पर किताब लिखी है तो संविधान पर किताब का लेखक हूं। मेरे सामने अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कैसा संविधान है, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ और सबको रिहा कर दिया गया, कैसा संविधान है। मैं थक जाता हूं समझाते समझाते कि नहीं महोदय, ये संविधान नहीं है। ये संविधान के अधीन दी गई शक्तियों का जिनको प्रयोग करना है उनके द्वारा किया गया दुरुपयोग है। क्योंकि संविधान खुद तो निकल कर कुछ करेगा नहीं, जिस किसी को जो शक्ति दी गई है वही करेगा। जैसे वर्तमान सरकार ने 3 कानून पारित करवाने के लिए 200 सांसदों को अनुशासन के नाम पर निलंबित कर दिया। मैं नाम पर क्यों कह रहा हूं, मुझे नहीं सबूत चाहिए कि वास्तव में उन्होंने अनुशासन भंग किया कि नहीं किया। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फिर उनकी सजा पूरी होने के बाद विधेयक पेश करते, क्योंकि विधेयक पूरे देश के लिए बन रहा है और विधेयक पर खंडवार चर्चा करते और तब इसके बाद उनके द्वारा सुझाए गए बातों को लिखते जोड़ते, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में संविधान बनाते समय किया था। सच बात तो यह है कि 3 क्रिमिनल लॉ पहले इन्होंने पेश किया था, उस पर कई हजार सुझाव आए थे सांसदों के। उन सारे सुझावों को रद्दी की टोकरी में डालने के लिए वो तीनों ही विधेयक इन्होंने वापस ले लिया अगस्त में, और फिर 200 सांसदों को निलंबित करके सदन से बाहर करके इन्होंने उन्हीं विधेयकों को द्वितीय विधेयक के नाम से पेश कर दिया। सेकेंड बिल, आप गूगल पे देखिएगा, सेकेंड बिल करके फिर से वही सेम बिल पेश किए गए हैं, ताकि जो सुझाव दिए गए थे उन पर चर्चा करने की बाध्यता न हो। और फिर हो हल्ला में केवल सत्ता पक्ष के सांसदों पर व्हिप जारी करके कानून बनवा लिया। यह कानून संसद के द्वारा बनाया गया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए। 200 सांसदों को आपने अगर अनुशासन के नाम पर बाहर किया तो उनके आ जाने के बाद कानून पारित करवाइए, क्योंकि उस पर चर्चा ही नहीं है, उसमें आलोचना है ही नहीं। और इस नाते यह विधि निर्माण की प्रक्रिया का खिलवाड़ है, वैसे ही जैसे क्षमादान की शक्ति का दुरुपयोग करके इन अपराधियों को क्षमा किया गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुश हूं। खुश किस बात के लिए हुआ जाए? देश में ऐसी दरिंदगी होती है, हुई है, और उनको छोड़ दिया गया। उस सरकार के द्वारा जो कहती है हम सख्त कानून बना रहे हैं, आपके नीयत में खोट है मोदी जी। एक तरफ तो आप बलात्कारियों के लिए सजाए मौत का विधान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हत्या सहित बलात्कार करने वालों को आप माफी दे देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको आप चाहेंगे उसको फांसी पर चढ़वाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे वो बलात्कार भी कर आएगा तो आप छोड़वाएंगे। आपने यही किया है। सरकार की मंशा आप स्पष्ट करिए कि आखिर आपकी सरकार किस तरह के बलात्कार के लिए सजाए मौत का विधान की है, जिसकी बात आप खुद किए हुए हैं लाल किले से। इसीलिए मैं अत्यंत सख्त सजा के विधान के खिलाफ हूं, क्योंकि जो सरकारें बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाने की बात करती हैं दोस्तों, वो कठोर कानून आपकी भावनाओं का दोहन करके बना लेती हैं, फिर उन कठोर कानूनों के तहत कठोर सजा का डर दिखा करके वो भेदभाव पैदा करती हैं। देखिए ना, ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून बना उसका क्या मतलब है। लेकिन जरा सदन में हेमा मालिनी जी बैठी, उनसे पूछ लिया जाए कि जब उनकी कार से एक व्यक्ति की कार में धक्का लगा, उसकी बच्ची छिटक गई, मर गई, तो क्यों वहां से फरार हो गई थी? चलिए कानून नहीं था, नैतिकता तो थी, दायित्व तो था। अब वो हेमा मालिनी भी उस विधेयक पर साइन कर रही हैं जो खुद वहां मौके से फरार हो गई थी। क्या कहेंगे आप? कल को ये लोग फरार होंगे तो इन पर कौन केस लिखेगा? यानी आम लोग फंसाए जाएंगे, कठिन कानून बना करके खास लोगों को बरी कर दिया जाएगा। तो आज के दिन संविधान जीता है, हमें इसका सुकून है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।